फिर से एनडीए की सरकार बनती नजर आ रही है। एनडीए गठबंधन ने पूर्ण बहुमत के साथ सीटों पर अपनी बढ़त बनाए रखी है। वहीं इंडिया गठबंधन ने भी अपनी बेहतरीन परफॉर्मेंस से सबको चौंका दिया है। इन परिणामों के बीच पीसीसी चीफ दीपक बैज ने लाइव खबर संग बातचीत में बड़ा बयान दिया है। आइए जानते हैं उन्होंने चुनाव परिणाम को लेकर क्या कुछ कहा। लोकसभा चुनाव के परिणाम सामने आ रहे हैं और इस बार इंडी गठबंधन ने काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है। बिल्कुल, हम लोग शुरू से कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ में पूरे देश में माहौल है और प्रधानमंत्री मोदी जी इस समय प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। कांग्रेस लगातार कहती रही है, तो निश्चित रूप से हम लोग इंडिया गठबंधन ऑल ओवर देश में बहुमत से थोड़े बहुत पीछे हैं, लेकिन अभी पूरी तरह से तस्वीर साफ हुआ नहीं है। अब जितना आगे हम बढ़ेंगे तस्वीर उतना साफ होगा और निश्चित रूप से इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। अगर बाई दफ़ा अगर एनडीए बहुमत तक टच भी कर लिया तो भी भारतीय जनता पार्टी में एनडीए में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नहीं बनेंगे और भारतीय जनता पार्टी को प्रधानमंत्री मोदी को तो हार स्वीकार कर लेना चाहिए। इस तरह के जो परिणाम सामने इस बार पर निकल कर है, राहुल गांधी जी हैं, दोनों विधानसभा सीट से लाखों वोटों से आगे चल रहे हैं। बिल्कुल, देखिए माननीय राहुल गांधी जी इस समय देश के लोकप्रिय नेता हैं और उनकी ग्राफ इस समय देश में लोकप्रियता बढ़ी हुई है। वही प्रधानमंत्री जी का अगर देखें तो दिनों दिन उनका ग्राफ गिरा है। अगर आप देखेंगे 1 से 2 राउंड में तो प्रधानमंत्री खुद अपने लोकसभा से पीछे रहे और बड़े बड़े मंत्री यहाँ हार रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी 10 साल में बिल्कुल भी कुछ भी काम नहीं किया। जनता, देश की जनता को लूटने और ठगने का काम किया। देश की जनता ने इस समय समझ लिया। अभी सिर्फ आंध्र प्रदेश और बिहार के भरोसे भारतीय जनता पार्टी टिकी हुई है। छत्तीसगढ़ में जिस तरह के परिणाम सामने आ रहे हैं, 10-1 के सामने आ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल उम्मीद नहीं था हम लोगों को छत्तीसगढ़ में। इस समय भरोसा था कि छत्तीसगढ़ में हम पिछले सालों की तुलना में ज़्यादा सीटें जीतेंगे और अभी भी हम लोग छत्तीसगढ़ में 1 सीट में लीड है, दूसरी सीट में 2 से 3 सीटों में कम अंतर से हम लोग अभी फाइट में हैं। तो पूरी गिनती होना नहीं है, तो जब पूरी गिनती हो जाएगा तो छत्तीसगढ़ में हम लोग 2 से 3 सीट में हम लोग चुनाव जीतेंगे।